आज हम क्लास क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी। इसमें ग्रीन एल्गी आती हैं सभी। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रो मोस्टली इन फ्रेश वाटर, अ फ्यू इन ब्रैकिश एंड सलाइन वाटर एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। क्लास क्लोरोफाइसी के अधिकांश जो मेंबर हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी जहां पर सॉल्ट का अमाउंट बिल्कुल लेस होता है, वहाँ पर नमक नहीं पाया जाता, बिल्कुल फ्रेश वाटर जो होता है। बट कुछ जो स्पीशीज़ हैं, वो सलाइन वाटर में भी पाई जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो है, वो स्थल पे पाई जाती है, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर पाई जाती हैं। दे शो वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन देयर थैलस स्ट्रक्चर्स लाइक यूनिसेलुलर, मोटाइल। इनके थैलस का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, यानी विविधता पाई जाती है। जैसे यदि आप देखें तो कुछ एल्गी जो है ग्रीन एल्गी वो यूनिसेलुलर और मोटाइल होती है। यूनिसेलुलर मीन जिसमें एक सिंगल सेल होगी और फ्लैजिला होगी। उसका बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। और नेक्स्ट एग्जांपल है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं है बट ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। नेक्स्ट सिनोबियम। अब इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके एक कॉलोनी बनाती है, तो हम पढ़ेंगे सिनोबियम क्या होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। कुछ है पामेलोइड, टेट्रास्पोरा, डेंड्रोइड मतलब जैसे ट्री लाइक जो होते हैं, देखने में ऐसे लगेगा आपको जैसे ट्री जैसी हैं। फिलामेंटस। तो कुछ एल्गी फिलामेंटस होती है, यानी उसमें क्या होंगी, तंतुनुमा होंगी। फिलामेंटस का मीनिंग होता है तंतुनुमा। बट फिलामेंट जो है वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। यदि फिलामेंट ब्रांच्ड होगा तो इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, और यदि अनब्रांच्ड होगा यानी अशाखित होगा तो स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है हिट्रोट्राइकस। हिट्रोट्राइकस का मीनिंग होता है कि थैलस दो फॉर्म में पाया जाता है, यानी एक तो इरेक्ट ग्रो करता है, एक दूसरा प्रोस्ट्रेट ग्रो करता है। इरेक्ट मतलब जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग जो सोइल की सरफेस पे ग्रो करता है। तो इसको हम हिट्रोट्राइकस कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है कोलियोकीट। नेक्स्ट इज साइफनोनेशियस, साइफनेशियस। तो इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। और पैरेनकाइमेटस जिसकी आप देखेंगे थैलस की जो प्लांट बॉडी बिल्कुल पैरेनकाइमा सेल्स की बनी हुई है, ऐसा लगता है पूरा पैरेनकाइमेटस है। एग्जाम्पल है अल्वा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्लेमाइडोमोनास, सिनोबियम यानी वॉल्वॉक्स, और नेक्स्ट है कोलियोकीट एंड वाउचेरिया। ये 4 जो है ये क्लोरोफाइसी के मेंबर है, और एक कारा भी आएगा इसमें। फ्लैजिला आर 1 टू मेनी। तो फ्लैजिला जो है इसका नंबर एक या एक से अधिक हो सकता है। इक्वल इन साइज एंड इंसर्टेड इधर एपिकली और सब एपिकली। जो फ्लैजिला होता है उसका साइज सेम होगा, बिल्कुल एक जैसे साइज के होंगे दोनों। और इनकी जो पोजीशन होगी तो वो उसके कोई भी सेल होगी तो उसकी या तो एपिकल स्टेज पर होगी या एपिकल से थोड़ी नीचे की तरह सब एपिकल होगी। द फ्लैजिला शो टिपिकली 9+2 अरेंजमेंट। तो आपने यदि इसका स्ट्रक्चर देखा हो तो फ्लैजिला में तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है इसमें। और आप इसको बेटर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखें तो आपको इसका अच्छा व्यू दिखता है। ये हिंदी में जब आप देखें तो ये क्लोरोफाइसी करना है इसको, ये क्लोरोफिसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्लोरोफाइसी। ठीक है, और तो बाकी सब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द सेल्स आर यूकेरियोटिक इन नेचर। तो देखिए सेल्स, अब क्लोरोफाइसी के हम जो मेंबर पढ़ रहे हैं तो इनमें जो सेल्स होती है टिपिकली आप देखेंगे तो यूकेरियोटिक होती है। इससे पहले हमने जब क्लास साइनोफाइसी के मेंबर पढ़े थे तो वो प्रोकैरियोटिक होती है, बट यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट जो एल्गी है सारी वो कैसी है, यूकेरियोटिक। यूजुअली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस इन ईच सेल। तो हर सेल में आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिखाई देगा। बट इन साइफनेल्स एंड क्लेडोफोरेल्स मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन देयर सिनोसिटिक बॉडी। बट आप कुछ ऑर्डर यदि देखते हैं तो जैसे साइफनोइल्स, साइफोनिल्स में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखेंगे आप। बट ये न्यूक्लियस क्या है, सारे के सारे बहुत सारे होते हैं, इनमें कोई सेप्टा नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक एल्गी। तो यहाँ पर सिनोसिटिक बॉडी पाई जाती है। नॉर्मली द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज 1 पर न्यूक्लियस। तो हर न्यूक्लियस में एक सिंगल न्यूक्लियोलस होता है।
बट सेवरल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ कॉन्जुगेल्स। जो कॉन्जुगेल्स के जो मेंबर है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, विच कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोलिन ग्लाइकोसाइड और जाइलेंस एंड मेनिन्स। तो ये जाइलेन और मेनिन्स दो यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, वो दोनों मिलकर इसकी सेल वॉल बनाते हैं। इन कारा द सेल वॉल इज एनकस्टेड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। कारा में आप देखेंगे कि जो उसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, काफी थिक होती है, इसलिए कारा को हम स्टोन वर्ट कहते हैं। जैसे बिल्कुल इसकी जो बाहर की सरफेस बिल्कुल स्टोन लाइक लगती है, तो उसको बोलते हैं एनक्रस्ट। तो इसलिए कारा को हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं। इनर ऑफ द सेल वॉल के अंदर की तरफ सेमी परमिबल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच एनसर्कल द प्रोटोप्लास्ट। तो जैसा सेल का टिपिकली आपने देखा स्ट्रक्चर होता है, सेम एल्गी में भी वही चीजें फॉलो हो रही हैं। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, यहाँ पर उसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं आप। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है, यानी अर्ध पारगम में झिल्ली होती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटोप्लास्ट को चारों तरफ से कवर्ड करके रखती है। द साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी स्मॉल वैक्यूल्स which pushes the nucleus with cytoplasm towards the periphery and called primordial article। एक्चुअली साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिका जिसको आप बोलते हैं। तो कई सारी वैक्यूल्स पाई जाती है। ये वैक्यूल्स क्या करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से एक तरफ पेरिफेरी की तरफ यानी परिधि की तरफ धक्का दे देती हैं। तो सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह जो अरेंजमेंट जो बनता है यहाँ पर उसको हम प्रीमोडियल आर्टिकल कहते हैं। द फ्लैजिलेट सेल्स हैव आई स्पॉट और स्टिग्मा इन द एंटीरियर पोजीशन विच रिमेन इंसर्टेड एट वन साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर सेल में आप देखेंगे एक आई स्पॉट भी पाया जाता है, और यह आई स्पॉट जो होता है एंटीरियर पोजीशन पर पाया जाता है। द पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और इसमें पायरिनोइड्स भी पाया जाता है। द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, दोस डोमिनेंट ओवर अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल। तो मेन पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी होता है, और क्लोरोफिल ए और बी जो होता है वो अल्फा और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल के ऊपर क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है, प्रभावी रहता है। इसलिए मोस्टली जो इस क्लास की जो एल्गी होती है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। फाइकोबिलिन्स आर एब्सेंट। ये पिगमेंट का टाइप है, ये भी एक जो फाइकोबिलिन्स है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। द रिजर्व फूड इज स्टार्च कंपोज ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। रिजर्व फूड मटेरियल जो संचित खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च होता है, और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री मीन्स। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से पॉसिबल है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली सेल डिवीजन के द्वारा होता है या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेल डिवीजन आप जानते हैं कोशिका विभाजन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन या खंडन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जू स्पोर हो सकते हैं, एप्लेनोस्पोर्स हो सकते हैं, अकाइनिड्स हो सकते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमी से ऊगेमी तक होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन द सम मेंबर ऑफ क्लोरोकोकेल्स। तो क्लोरोकोकेल्स ऑर्डर की कुछ मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। द जाइगोट और oospore इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल। तो एल्गी की लाइफ साइकिल में यदि आप देखते हैं तो सिर्फ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है सिर्फ जाइगोट के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा जो 2n जो सेल बनती है वही यहाँ पर सिर्फ 2n सेल होती है, तो वही रिप्रेजेंट करती है ओनली 2n सेल को, बाकी सारी हैप्लॉइड स्टेज है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइसी देखिए, क्लोरोफाइसी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स है आपके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में आप डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है आपके है वो है वॉल्वोकेल्स। वॉल्वोकेल्स में आप क्या पढ़ेंगे, वॉल्वॉक्स। तो ये एक सिनोबियम टाइप की एल्गी है, तो आप ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सब ऑर्डर के बारे में थोड़े थोड़े से कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं।
ताकि आपको उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझ में आ जाए। फिर हम इनको डिटेल में एक-एक मेंबर पढ़ेंगे। तो क्लोरोफाइसी का जो फर्स्ट मेंबर है वो है वोल्वोकेल्स। तो वोल्वोकेल्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, सम आर ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर एंड आल्सो ऑन सोइल। तो ज्यादातर इसकी अधिकांश जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, कुछ सोइल पर भी ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एंड द मल्टीसेलुलर वन आर कॉलोनियल इन हैबिट। तो प्लांट बॉडी इसकी एक कोशिकीय हो सकती है, बहुकोशिकीय हो सकती है, और बहुकोशिकीय में भी आप क्या देखेंगे, मल्टीसेलुलर कंडीशन में भी ये कॉलोनी की फॉर्म में पाई जाती हैं। Both unicellular or colonial members are motile, either throughout or some part of their life cycles. तो दोनों ही जो यहाँ पर इसकी मेंबर्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर और कॉलोनी वाले हैं, दोनों ही क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी इनमें फ्लाजिला पाया जाता है। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो इनकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर, एप्लोनोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स के थ्रू होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मेथड का होता है। इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ooगेमस। तो यहाँ पर ये 3-4 कैरेक्टर कॉमन ही है, बस आपको ये याद रखना है कि यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होते हैं ये। क्लासिफिकेशन में यदि हम फ्रिश का देखें, तो जो साइंटिस्ट फ्रिश हैं, फ्रिश ने सबसे पहले जो ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, उनको 3 सब ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या किया, 3 सब ऑर्डर दिए और 7 फैमिलीज दी। तो आप इस क्लासिफिकेशन को देखकर घबरा मत जाना। बस हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि क्लास क्लोरोफाइसी में कौन-कौन से ऑर्डर आते हैं, कौन सी फैमिली आती है, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल का भी आइडिया रहे। तो यदि हम क्लोरोफाइसी की बात करें, तो अभी तो हम ऑर्डर वॉल्वोकेल्स पढ़ रहे हैं। तो ऑर्डर वॉल्वोकेल्स में 3 सब ऑर्डर है और 7 फैमिलीज है। 3 सब ऑर्डर कौन-कौन से वॉल्वोकेल्स में देखिए, तो ये है क्लेमाइडोमोनेडीनी। क्लेमाइडोमोनेडीनी ये एक सब ऑर्डर है। दूसरा क्या है, टेट्रास्पोरिनी। और थर्ड नंबर पे क्या है, क्लोरोडेंड्रिनी। तो ये 3 सब ऑर्डर हैं। अब हर सब ऑर्डर की फैमिलीज है। तो देखिए क्लेमाइडोमोनेडीनी में हमें सिर्फ क्लेमाइडोमोनास ही पढ़ना है। तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनेडेसी। ऐसे ये बहुत सारे हैं, स्फेरेसी, पोलीब्रेफेरिडिएसी। तो इतना नहीं पढ़ना है आपको, बस ये याद रखना है, इसमें जो ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, इसमें 3 सब ऑर्डर्स आते हैं बस। ये क्लेमाइडोमोनेडिनी और टेट्रास्पोरिनिनी और क्लोरोडेंड्रिनी। और आपको इसमें जनरली पढ़ना है क्या, सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही है, क्लेमाइडोमोनेडेसी। और ये क्लेमाइडोमोनेडेसिस में भी आ रहा है लास्ट वाले में। तो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, अब देखिए कि इस ऑर्डर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है। तो प्लांट बॉडी हमने पढ़ाई यूनिसेलुलर टू यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और इसके चारों तरफ डेफिनेट सेल वॉल पाई जाती है। सेल हैव 2 to 4 फ्लैजिला विच आर इक्वल इन लेंथ। तो फ्लैजिला का नंबर 2 से 4 हो सकता है, और ये इक्वल साइज के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज जनरली कप शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो कप शेप होता है, बट कई में आप देखोगे एच शेप का होता है, ये रेटिकुलेट होता है, स्टिलेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली इसमें होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे वो तीनों मीन्स के द्वारा होता है, तीनों तरह का होगा, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ooगेमस। नाउ नेक्स्ट, ये ऑर्डर है यूलोट्राइकेल्स। तो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये यूलोथ्रिक्स है, ये आपके एग्जाम इसमें सिलेबस में नहीं है, बट ये ऑर्डर आता है इसी के अंदर, सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर था वॉल्वोकेल्स, सेकेंड है यूलोट्राइकेल्स। तो यूलोट्राइकेल्स में मेंबर आता है यूलोथ्रिक्स और अल्वा। तो ये जनरली क्या होते हैं, ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, सोइल पे भी पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं मराइन होते हैं। और इसकी प्लांट बॉडी जो जनरली होती है, ये अनब्रांच फिलामेंट होते हैं। अनब्रांच मतलब अशाखित तंतुनुमा। बट जो अल्वेसी जो होता है, अल्वेसी ओनली जो है, ये एक पेरेन्काइमेटस एल्गी है।
सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर सेल्स जो होती हैं हर सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है बस, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। जैसे शी शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर पेराइटल होता है, एक्सियल होता है। पेराइटल मतलब होता है परिधीय टाइप का, एक्सियल यानी अक्षीय टाइप का। और ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन वन और मोर पायरिनोड्स। हर क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनोड्स पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली यहाँ पर जू स्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और एकाइनिड्स के थ्रू होता है। देखिए ज्यादातर कैरेक्टर सेम आपको सेम दिखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है। देन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आप जानते हो उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो गैमेटिक यूनियन के द्वारा होता है। ये आइसोगेमी हो सकता है, एन आइसोगेमी हो सकता है, ऊगेमस हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर ही मिलेंगे आपको। फिर ये यूलोट्राइकल्स को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो 3 सब ऑर्डर क्या है, आप इनको एक चार्ट बना लेना। हाँ, एक ऑर्डर बनाया, उसके तीनों सब ऑर्डर लिख दिए आपने, उसके नीचे फैमिली लिख दी। ठीक है। अब देखिए यूलोट्राइकल्स के 3 सब ऑर्डर है। कौन कौन सा है, यूलोट्राइकिनी और प्रेसियोलिनी, और कौन सा है स्फेरोप्लिनी। तो ये 3 सब ऑर्डर होगा, ये इनके सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई थिंक इसमें से कोई सा भी आपके सिलेबस में नहीं है एल्गी। बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसकी, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है जनरली ये अनब्रांच फिलामेंटस होते हैं। और जो फिलामेंट की जो सेल्स होती हैं, सेल्स जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। और जो सेल्स होती हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गर्डर शेप का होता है और सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, और कई बार वो पेराइटल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर आइसोगेमस टाइप का होता है, आइसोगेमस। और ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पर फ्लैजिला, ये बाइफ्लेजिलेट गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं गैमेट्स का फ्यूजन होता ही है। तो लेकिन गैमेट्स कैसे होते हैं, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, वो द्विकशाभिकी होते हैं वो। नेक्स्ट ऑर्डर है कीटोफोरेल्स, जो ये आपके सिलेबस में है। कीटोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स में जो प्लांट्स होते हैं जनरली इसमें हेयर पाए जाते हैं और या सीटी होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर, अब इस ऑर्डर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए। जनरली इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। और जैसा मैंने बताया था हिट्रोट्राइकस हैबिट पाई जाती है। तो आप इसमें जनरली देखेंगे कोलियोकीट। कोलियोकीट एक एग्जाम्पल है जो ये कीटोफोरेल्स ऑर्डर में आता है और क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है। द प्रोस्टेट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। प्रोस्टेट सिस्टम मतलब जानते हैं आप क्या होता है, कि जो सोइल की सरफेस पे ग्रो करता है उसको हम प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं। तो 2 तरह से प्लांट बॉडी हो सकती है। एक प्लांट बॉडी तो क्या होती है जो सोइल की सरफेस के ऊपर ग्रो करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट सिस्टम। और जो सोइल की सरफेस पे ग्रो करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट। तो 2 तरह की प्लांट बॉडी होती है। जैसे ये सोइल की सरफेस है, एक तो सोइल की सरफेस पे ऐसे क्रीपिंग करते हुए या इसकी सरफेस पे ही ग्रो कर रही है, तो इसको हम प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहते हैं, यानी श्यान तंत्र। दूसरा क्या होता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ इरेक्ट ग्रो करेगी जैसे ट्री होता है बिल्कुल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इरेक्ट सिस्टम, ऊर्ध्व तंत्र। तो ये होता है श्यान तंत्र और ऊर्ध्व तंत्र, तो 2 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं एल्गी में। तो ये एग्जाम यहाँ पे तो बताया है कि प्रोस्टेट सिस्टम इसलिए वेल डेवलप्ड होता है इसमें भी। और ये एग्जाम्पल हो गए, इरेक्ट सिस्टम भी पाया जाता है, ये है माइक्रो फेमिनियम में। ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल है जिनमें अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। सम मेंबर्स हैव सीटी। तो आप देखिए कोलियोकीट की यदि बॉडी देखते हैं ना, प्लांट का ये थैलस देखते हैं तो उसमें सीटी पाई जाती है, या हेयर्स भी पाए जाते हैं किसी में, तो आप देखेंगे स्टीगियोक्लोनियम में। तो अलग अलग टाइप के हेयर्स पाए जाते हैं। और हेयर जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, रो में पाए जा सकते हैं, या इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो अलग अलग होता है ये। सेल्स कंटेन ए पैराइटल क्लोरोप्लास्ट विद वेनी पायरिनोइड्स। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पैराइटल होता है और उसमें कई सारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। इरेक्ट सिस्टम बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो इरेक्ट सिस्टम होता है उसमें जनरली क्या पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए आप अभी ये कैरेक्टर को देखिए, घबराइए मत, अपन एक एक मेंबर डिटेल में पढ़ेंगे, वहां विद डायग्राम आएंगी चीजें।
तो आपको टर्मिनोलॉजी से एक तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराना ही इस तरह के चैप्टर का एक मीन रहता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें रिपीट होंगी आगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते ही जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनिड्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते ही आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस होता है, जिसको आप सम युग्मकी, विषम युग्मकी, एन युग्मकी कहते हैं। ये उसका मीनिंग ये है। तो सेम वही चीज है, उसी के द्वारा यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको बस याद होना चाहिए कि कीटोफोरल्स जो ऑर्डर है, इसमें कोलियोकीट आता है, ताकि आप जब मेंबर पढ़ें तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इस ऑर्डर में 5 फैमिलीज दे रखी है। एक तो कौन सी है, ये कोलियोकिटेसी। कोलियोकिटेसी यानी कोलियोकीट जो पढ़ेंगे तो ऑर्डर कोलियोकिटेल्स में आ जाएगा और कोलियोकिटेसी में आ जाएगा। तो कोलियोकिटेसी की बिल्कुल वही कैरेक्टर होंगे जो अभी हम ऑर्डर के पढ़ के आए हैं। यानी प्लांट बॉडी कैसी होगी, हिट्रोट्राइकस होगी। हिट्रोट्राइकस का मीनिंग होता है विषम तंतु की। और नेक्स्ट क्या है कि सेल में यूनिन्यूक्लियोटाइड कंडीशन होंगी, और क्लोरोप्लास्ट में एक या दो पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि इसमें हर कुछ सेल्स में सीटी पाई जाती है, और आप बताएंगे कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो एपिकल रीजन के द्वारा होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइफ्लैजिलेट जूस पोर्स के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली किसके द्वारा कैसा होता है, ऊगेमस टाइप का। तो आपको यह याद रखना, कोलियोकिटेसी में आता है कोलियोकीट। देखिए अब नेक्स्ट ऑर्डर है 4th नंबर का ऑर्डर, उडोगोनियल्स। तो इसका एक मेंबर पढ़ेंगे आप, उडोगोनियम। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है उडोगोनियम। तो ये एक मेंबर पढ़ेंगे, ये भी क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो जनरली इसके भी जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्रेश वाटर में ही ग्रो करते हैं। कुछ जो होते हैं देखिए आप, वो अलग अलग हैबिटेट में भी पाए जा सकते हैं। और ये फिलामेंटस होते हैं जनरली। और फिलामेंट जैसा हम जानते हैं कि ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। तो अनब्रांच कंडीशन किसमें पाई जाती है, उडोगोनियम में। और प्लांट बॉडी जो है एपिकल और बेसल रीजन में डिफरेंशिएटेड होती है। एक तो शीर्ष भाग होगा, एक आधार वाला भाग होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल सेल एंड द सेल्स आर लॉन्गर देन ब्रेथ। तो इनकी जो सेल्स होती है उडोगोनियम में, आप देखेंगे जो सेल जो होती है सिलिंड्रिकल होती है वो शेप, बट उसकी लंबाई जो है ना, लेंथ जो है वो ब्रेथ की कंपेयर में ज्यादा होती है। तो यानी लंबी ज्यादा होती है, चौड़ी कम होती है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लियेट। तो सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिकावत, जैसे जाली बन जाती है नेटवर्क, ऐसा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जाता है। और उसमें कई सारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। ये सारी एल्गी आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ेंगे। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, देखिए यहाँ पर ये सेम वही जूस्पोर्स के थ्रू होता है। और जूस्पोर में फ्लैजिला हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊगेमस टाइप का होता है। और यहाँ पर एंड्रोस्पोर्स और एंथ्रोजोइड्स दोनों ही मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। मेल गैमेट्स आर सिमिलर टू जूस्पोर। जो जूस्पोर से काफी मिलता जुलता है मेल गैमेट। ये हिट्रोथैलिक होता है। हिट्रोथैलिक का मतलब कि यहाँ पर दो तरह की स्पीसीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडोगोने में आप देखेंगे कि दो तरह की स्पीसीज पाई जाती है। एक स्पीसीज को कहते हैं मैकेंड्रस और दूसरी को कहते हैं नेनेंड्रस। तो उडोगोनियम में आपको याद रखना है, दो तरह की स्पीसीज होती है। एक तो होती है मैकेंड्रस और दूसरी होती है नेनेंड्रस। मैकेंड्रस का क्या मीनिंग होता है, जब क्या होगा कि मेल और फीमेल फिलामेंट जो होते हैं वो दोनों ही नॉर्मल साइज के होंगे। और नेनेंड्रस में क्या होता है कि आप देखेंगे जो मेल वाला है, मेल वो काफी स्मॉल साइज का होता है। तो स्मॉल साइज का होने के कारण उसको हम डॉर्फ मेल कहते हैं। उसको हम नेनेंड्रियम भी कह सकते हैं। बट फीमेल जो होती है वो साइज में नॉर्मल होती है, बट मेल जो होता है वो काफी शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है साइज में। तो शॉर्ट होने के कारण उसको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह की स्पीसीज होती है उडोगोनियम में, मैकेंड्रस और नेनेंड्रस। तो ये टर्म से आपको समझ में आ जानी चाहिए, मैकेंड्रस और नेनेंड्रस का क्या मीनिंग है। ठीक है, ये जस्ट बाद में जो हिंदी में है बिल्कुल उसी चीज का हिंदी में है। अब ये देखिए, बेटी कोशिका, बेटी कोशिका नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। जैसे होता है डॉटर सेल जो बोलते हैं हम, तो ये हिंदी जब करते हैं ना, बहुत ज्यादा हिंदी कर देते हैं ये। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना ये यहाँ पर।
एक बार मैं भी देख लेती हूँ, 6 नंबर वाला है तो डॉटर सेल, ये देखिए, ठीक है? पुत्री कोशिका बोलेंगे आप इसको, बेटी कोशिका से बेटर है पुत्री कोशिका। तो यहाँ पर आप पुत्री कोशिका कर देना उसको। ये बेटी कोशिका जो लिखा हुआ है, वो थोड़ा-सा पढ़े तो ध्यान दें। ये पूरा हिंदी में ही है। अब ये नेक्स्ट जो ऑर्डर है, ये देखिए साइफोनेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली ये जो मेंबर्स होते हैं साइफोनेल्स के, ये ज़्यादातर मराइन होते हैं। बस कुछ ही यहाँ पर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होता है। अभी तक आपने जितने ऑर्डर्स पढ़े, उसमें आपने देखा ज़्यादातर तक क्या थे, वो फ्रेश वाटर थे। और कुछ ही वो जो होते थे, फ्यू मेंबर्स जो होते थे, वो क्या हुआ करते थे, मराइन। यहाँ जस्ट उल्टा इस ऑर्डर में आप देखिएगा, मोस्टली जितने भी मेंबर्स हैं इसके मराइन होते हैं, कुछ ही यहाँ पर फ्रेश वाटर होते हैं। और कुछ मेंबर्स आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर एपीफाइट्स और एंडोफाइट्स भी होते हैं, जिसको आप अधिपादप बोलते हैं, किसी दूसरे पादप पे जो जीवित रहते हैं। और थैलोइड प्लांट बॉडी जो होती है, वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, एसेप्टेट होती है और मल्टीन्यूक्लिएट होती है। यानी आप जब देखेंगे, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर फंजाई का जब जनरल कैरेक्टर बताया था, तो मान लो यदि कोई फिलामेंट है ये इस तरह से, और इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, बट न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस है पूरे इसमें फिलामेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस मल्टीन्यूक्लिएटेड और एसेप्टेड कंडीशन को, जिसमें कि पट अनुपस्थित है, इसको हम सिनोसिटिक कहते हैं, संकोशिकी। तो ये याद रखिएगा, ये सिनोसिटिक का क्या मीनिंग है। तो ज्यादातर फंजाई में ये कैरेक्टर पाया जाता है, बट एक सिंगल ऐसी एल्गी है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिनोसिटिक कंडीशन पाई जा रही है। तो ये सिनोसिटिक कैरेक्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, वॉकेरिया वाउचेरिया जो पढ़ेंगे, उसके अंदर सिनोसिटिक इसका थैलस होता है। तो प्लांट बॉडी जो होती है इसकी सिंपल होती है, और ब्रांच फिलामेंटस भी हो सकती है। और इसमें कई सारे क्रोमोटोफोर्स पाए जाते हैं, वो डिस्कोइड होते हैं डिस्क की तरह। और जनरली ये क्या होता है, थैलस के अंदर की तरफ पेरिफेरी की तरफ अरेंज रहते हैं। पेरिफेरी यानी परिधि की तरफ, जैसे मान लो ये ना, ये यहाँ पे इस साइड पर, ये बाहर की तरफ ये वाला एरिया ना, ये यहाँ पर पेरिफेरी की तरफ पाए जाएंगे क्रोमेटोफोर्स। और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर लेयर, और अंदर की तरफ क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियस की लेयर पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई एक सिनोसिटिक एल्गी का एग्जांपल बताइए, तो आपको याद होना चाहिए सिनोसिटिक एल्गी वाउचेरिया। तो वाउचेरिया है जो एक सिनोसिटिक एल्गी है। नाउ नेक्स्ट, तो ये देखिए यहाँ पर जो पिगमेंट होता है इसमें जनरली, इसको साइफोनिन कहते हैं हम। और ये देखने में इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है प्लांट बॉडी में। तो आप जब देखेंगे ना, इसकी पूरी लेंथ में एक वैक्यूल होती है सेंटर में, रिक्तिका पाई जाती है। और ये बिल्कुल इसके बीच में सैप होता है, कोशिका रस भरा रहता है, सेल सैप आप जानते हैं रिक्तिका में। और इसमें आउटर वॉल पाई जाती है, सेंटर में वैक्यूल होती है। इसलिए इस ऑर्डर को हम साइफोनेल्स कहते हैं, क्योंकि साइफन जैसी इसमें वैक्यूल पाई जाती है। और रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों मेथड से ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप जानते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर, एप्लोनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वही यहाँ पे ऊगेमी टाइप का होता है। कुछ केसेस में आप देख सकते हैं कि आइसोगेमस और एनआइसोगेमस भी होता है, बट मोस्टली यहाँ पर ऊगेमी टाइप का होता है। तो ये इसके कुछ फैमिलीज और ऑर्डर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कारेल्स। कारेल्स मतलब जिसमें कारा पढ़ेंगे आप। तो ये सब क्लोरोफाइसी के ही ऑर्डर हैं, आपको क्लोरोफाइसी में इतने सारे मेंबर्स पढ़ने हैं। तो ये क्लास जो क्लोरोफाइसी का जो 6 नंबर का ऑर्डर होता है, वो है कारेल्स। इसमें आप पढ़ेंगे कारा। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, वैसे ज्यादातर सभी वर्ल्ड में सभी जगह पाए जाते हैं ये। और कॉमनली ये जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कभी कभी ये सैंडी जो सैंड हो, ज्यादा रेत वगैरह होती है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। इसके जो प्लांट्स होते हैं कारा का, मैक्रोस्कोपिक होता है। मैक्रोस्कोपिक का मीनिंग जानते हैं आप, जिसको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। कारा की प्लांट को, कारा इतना बड़ा होता है, अच्छे से इसका फिलामेंट आप नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। और काफी ब्रांच होता है ये भी।
और इसकी जो लेंथ होती है वो देखिए 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका प्लांट जो होता है वो नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होता है। तो आप जब प्लांट देखेंगे पूरा, तो ये इसका प्लांट, जैसे नोड और इंटर नोड जानते हैं आप, पर्व और पर्व संधियां, जैसे ये अगर इसका फिलामेंट है तो ये देखिए यहाँ पे नोड पाया जाता है, और ये बीच वाला क्या होता है, इंटर नोड, और ये नोड, पर्व और पर्व संधियां। तो इसमें डिवाइड रहता है ये। तो आप देखेंगे उसमें, तो ये काफी क्लियर होता है, काफी बड़े साइज का रहता है, अच्छे से आप नेकेड आई से देख सकते हैं कारा को। इसकी सेल्स भी काफी लंबी लंबी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें कई सारे डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो आसानी से देखने में आते हैं और पहचान भी सकते हो आप आसानी से इसको। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली इसमें बहुत हाईली एडवांस टाइप का होता है, यानी oogamous टाइप का होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो इसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसमें दो तरह की बॉडी होती है, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल। ग्लोब्यूल जिसमें कि एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, यानी ग्लोब्यूल तो क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो न्यूक्लियल हो गया उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो नर जननांग और मादा जननांग, तो यानी दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो जायगोट जो बनता है वो आप जानते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और गैमेट्स जब फ्यूज हो जाएंगे तो वहां पर जायगोट बनेगा। तो सेम वही चीज है इसकी। तो ये हो गया कारेल्स, ये पूरा कारेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए। तो आपको कारा पढ़ना है इसमें जनरली, तो कारेसी फैमिली जो पढ़ेंगे इसमें वही चीज है जो अभी हम कारेल्स ऑर्डर में पढ़ के आए, सेम वही है। बस कारेसी में आप क्या कारा पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो कारा जो है एक्चुअली, इसको मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन एल्गी तो है ही है, बट इसको हम स्टोन वर्ट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कई बार कि स्टोन वर्ट किसको कहते हैं हम। तो स्टोन वर्ट कारा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया था इसकी प्लांट बॉडी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन वर्ट कहते हैं। और प्लांट बॉडी जो जनरली होती है, मैंने बताया नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होती है। तो नोड और इंटर नोड में अगर यदि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी तो कैसी लगती है, ज्वाइंटेड लगेगी। बीच बीच में कहीं कहीं पर ये क्या है, जैसे लगेगा ज्वाइंट पाए जा रहे हैं इसमें, इसलिए इसको हम ज्वाइंटेड फर भी कहते हैं या ज्वाइंटेड एल्गी कहते हैं इसको। और हर नोड पर आप क्या देखेंगे, जैसे ये नोड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्ट लीव्स पाई जाती हैं, उनको हम लेटरल ब्रांचलेट कहते हैं। तो आप जब कारा पढ़ेंगे तो कारा में डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर है ना, हर नोड पे, ये नोड है यहाँ पे, यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट लीव्स पाई जाती है ऐसे। इसको हम लेटरल ब्रांच जो कह रहे हैं ना, ये यहाँ हर नोड पे मिलेगी आपको इस तरह से, ये हर नोड पे देखेंगे आप इस तरह से। तो ये क्या, जो कारा होता है ये जॉइंटेड होता है, ये यानी नोड और इंटर नोड में डिफरेंशिएटेड होता है। मेन चीज याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको हम स्टोन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है oogamous टाइप का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल पाया जाता है इसमें। तो जैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं ना, मादा नर जननांग को एंथिडिया कहते हैं, तो यहाँ पे ग्लोब्यूल कहते हैं हम उसको, और ऊगोनिया को हम यहाँ पे न्यूक्यूल कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ना काफी लार्ज होते हैं, आसानी से अपनी नेकेड आइज से देख सकते हो आप, है ना, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल को हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर है ना, ये नोड पर, यहाँ पे ये इस तरह से बन जाता है, ये देखेंगे आप, ये ऊपर तो क्या हो जाता है ये, और ये नीचे ग्लोब्यूल हो जाता है ऐसे गोल सा, ये इस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगे रहते हैं। तो ये न्यूक्यूल हो जाता है और ये ग्लोब्यूल हो जाता है। तो ये नोड पे दोनों लगे रहते हैं, तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बन जाता है, और जायगोट जब जर्मिनेट करता है तो नया प्लांट बनाता है, यानी उसको हम प्रोटोनीमा कह देते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में आप देखेंगे, ये कारा का है पूरा। फिर हम जब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। आज तो आप सिर्फ इनके ऑर्डर्स और नाम याद करिए, बस, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। ये क्लोरोफाइसी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्लोरोफाइसी की? तो देखिए, वैसे ग्रीन एल्गी की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो कुछ मेंबर्स जो होते हैं उनमें एक्चुअली आप देखेंगे क्लोरेला, क्लोरेला जो एल्गी है इसमें जनरली प्रोटीन का अमाउंट बहुत हाई होता है। तो प्रोटीन बहुत हाई होता है इसमें,
और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको आप बेकिंग इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में जैसे केक प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, पेस्ट्री बनाने में किया जाता है इसका और इसका प्रिपरेशन कुछ एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है, जिससे क्लोरेला से क्लोरीलीन मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है। तो ये एक्चुअली क्या है, बैक्टीरिया के को कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है तो कारा देख सकते हैं, तो कारा जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, ये मलेरिया को कंट्रोल करता है ये, ठीक है? और कुछ फर्टिलाइज़र्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं और कुछ का पॉलिश बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मोनोस्टोमा जो है जनरली इसको कॉमन फूड की तरह जापान में यूज़ किया जाता है। साउथ इंडिया में जो ग्रीन लेबर है वहाँ पर इसको कई तरह से फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं स्पाइरोगायरा और ओडोगोनियम को ये लोग फूड की तरह यूज़ करते हैं। और अलवा जो है जनरली अलवा भी कुछ जो व्यक्ति है सम पीपल्स आर यूज़ कुछ व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं एज़ अ फूड। तो और कई जो मेंबर्स होते हैं वो फूड के सोर्स तो हैं ही हैं, साथ में ही एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये ऑक्सीजन का सोर्स भी होते हैं ये। तो ये क्लोरोफाइसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई।